यहाँ सुनने सुनाने वाले श्रोतागण मौजूद हैं और हमारी माताएं बहन विराजमान हैं। और शामिर भैया अभी तक ये YouTube पर गाना गया नहीं है, पहली बार जा रहा है तुम्हारे YouTube पर। बोल अमोलक बोल है और बोल सके तो बोल, और पहले भीतर तौल के फिर बाहर को बोलो। अर्जुन तेरो कहा बड़ो, समय बड़ो बलवान, भील ने लूटी गोपिका तो बोई अर्जुन बोई। आज का ये गीत उम्मीद करूंगा कि आप सब लोगों को पसंद आएगा। भीकम रसिया, अरे भीकम रसिया और गुरु संतोष पौनिया। भीकम रसिया गुरु संतोष पौनिया। अरे भीकम रसिया और विष्णु कहता कुछ संकट सहना, कुछ संकट सहना मजबूरी है। कुछ संकटों को सहना तो मजबूरी है, अरे कुछ संकट सहना मजबूरी है। लेकिन लाइन अच्छी लगे तो केवल तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा। अरे कुछ संकट सहना मजबूरी है, संकट जीवन में आना बहुत जरूरी है। जब तक संकट नहीं आएगा तब तक जीवन का अनुभव नहीं होता। बड़े भैया सीटी देख लो भैया, सीटी कहते आ रही है। सीटी बंद करो भैया। संकट जी, कुछ संकट को सहना मजबूरी है और संकट जीवन में आना बहुत जरूरी है। जिसके जीवन में संकट नहीं आया तो जो मान लियो वो आदमी अभी जी ना रहे हो। बेटा तभी तो कहते हैं कि संघर्षी जीवन है, वैसी ना कहते। और संतोष पौनिया जी, अरे लेन परीक्षा मोर ध्वज की, अरे लेन परीक्षा मोर ध्वज की, द्वार पे भगवान आए हैं। अरे लेन परीक्षा मोर ध्वज की, द्वार पे भगवान आए हैं। अरे लेन परीक्षा मोर ध्वज की, द्वार पे भगवान आए हैं। और शामिर भैया जब मोर ध्वज की परीक्षा लेने भगवान आए तो अरे बातों ही बातों में उनने तिरवाचा भरवाए हैं। अरे बातों ही बातों में उनने तिरवाचा भरवाए हैं। बातों ही बातों में उनने तिरवाचा भरवाए हैं। और तिरवाचाओं में भरवाया क्या? देख, अरे काटो बेटा, अरे काटो बेटा, सिर खावे को, काटो बेटा, सिर खावे को। भगवान कह रहे हैं मोहरत उससे, अरे काटो बेटा और सिर खावे को। शर्त लागू है मेरी, आंसू नए आवे गो। शर्त लागू मेरी, आंसू नए आवे गो। जब इतनी बात कही कि आंसू न गिरे और बेटा कट जाए तो राजा रानी के पास गया और बोला मैं आज अपने बचनों में बंध गया हूं रानी। तो रानी के लिए भी धर्म संकट कि अगर पति की बात न माने तो बनूंगा, तो धर्म जा रहा है, और अगर पति की बात मानती है तो बेटा जा रहा है। देख, अरे काटो बेटा सिर खावे को, शर्त लागू है मेरी, आंसू नए आवे को। राजा अब यहाँ, अरे राजा रानी की कैसी मजबूरी है। राजा रानी की कैसी
कैसी मजबूरी है, हे राजा रानी की कैसी मजबूरी है। यहाँ अरे राजा रानी की कैसी मजबूरी है, पर बेटा पे आरी चलाना बहुत जरूरी है। बेटा पे आरी चलाना बहुत जरूरी है। अरे बेटा पे आरी चलाना बहुत जरूरी है। बेटा पे आरी चलाना बहुत जरूरी। अब देखिए, बेटा पे आरी चलाना बहुत जरूरी है। अब ये 500 रुपए का पुरस्कार तीनों कलाकारों के लिए हमारे संतोष पौनिया जी दे रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके पौनिया जी के लिए सम्मान करेंगे। अब मैं ये पूछ रहा हूँ, जो मैं गा रहा हूँ आपकी समझ में आ रहा है चाचा ताऊ? सबकी में आ रहा भैया, पीछे तक आ रहा है। पहली कहानी हुई, अब दूसरी कहानी सुनिए। अरे अंश वंश की बात करो तो भैया परशुराम भैया, अरे अंश वंश की बात करो तो कितना बढ़िया वंश था। अंश वंश की बात करो तो कितना बढ़िया वंश था। अंश वंश की बात करो तो कितना बढ़िया वंश था, और नित हाथों से मारे भांजे ऐसा मामा कंस था। अरे निज हाथों से मारे भांजे ऐसा मामा कंस था। निज हाथों से मारे भांजे ऐसा मामा कंस था। बोनिया जी, मेरे गाने में सिवा मजबूरी और जरूरी के दूसरा काफिया है ही नहीं। अरे निज हाथों से मारे भांजे ऐसा मामा कंस था। अरे निर्दयी बन के आज कंस अपनी चचेरी बहन को बड़ी हंसी खुशी से विदा कर रहा है, तो आकाशवाणी हुई और कहा, ए कंस, तू आज जिस बहन को बड़ी खुशी से विदा कर रहा है ना, इसी का अष्टमा पुत्र तेरा काल होगा। जब इतना कंस ने सुना तो आरी लेकर के दौड़ा और कहा, न रेगो बांस और न बजेगी बांसुरी। आज मैं जा बहनी मार दूंगा। तो वसुदेव जी महाराज ने वचन दिया कि जाके जैसे जैसे पुत्र होंगे मैं वचन देता हूं आपके सामने ला करके दूंगा। देख, अरे निर्दयी बन के अपने मन में, और बहन बहनोई आज डाल दे जानी जेलन में। अरे आज डाल दे जान जेलन में। अब वसुदेव और देवकी की देखो, अरे वसुदेव देवकी की, वसुदेव देवकी की मजबूरी है। वसुदेव देवकी की मजबूरी है। लेकिन जब पहला पुत्र हुआ देवकी के, तो देवकी मैया कह रही है कि जा ले जाओ और कंस दिया। वसुदेव देवकी की मजबूरी है। और आज जब पहला पुत्र हुआ है तो वसुदेव और देवकी उस पुत्र से कह रहे हैं, वसुदेव देवकी की मजबूरी है, पर अरे बेटा तुझको मरवाना बहुत जरूरी है। मजबूरी और जरूरी गाना हर कोई गाता है, लेकिन जब कोई कविता घट के आती है तब एहसास होता है कि पार्टी कौन सी होनी चाहिए। जरूरी और मजबूरी महाराज जी, अगर आपके बस्ते में ऐसी कोई बात हो, जरूरी और मजबूरी, तो जरूर जनता के सामने सुनाना। तो बेटा किस तरीके से तीसरा बंद क्या कह रहा है? तीसरा बंद सुनिएगा। देख, अरे महाभारत के योद्धा भी एक से एक में खास था। महाभारत के योद्धा भी एक से एक में खास था। बोनिया जी, अरे महाभारत का योद्धा भी एक से एक में खास था, पर
अरे द्रोण गुरु को युधिष्ठिर पे ही अपना विश्वास था। अरे द्रोण गुरु को युधिष्ठिर पे ही विश्वास था। द्रोण गुरु को युधिष्ठिर पे अपना विश्वास था। द्रोण गुरु कह रहे हैं कि चाहे कोई कहो, जब तक मेरा धर्मराज ये नहीं कहेगा कि अश्वत्थामा मारा गया, मैं किसी का विश्वास नहीं करूंगा। तो कन्हैया ने कही भैया कह दो। धर्मराज कह रहे मैं ना झूठ बोलूंगा, जैसे तैसे धर्मराज तैयार करे कि कह दो अश्वत्थामा मारा गया। अरे द्रोण गुरु को ही अपना, अरे उन पे ही विश्वास था। द्रोण गुरु को युधिष्ठिर पे ही अपना विश्वास था। द्रोण गुरु को युधिष्ठिर पे विश्वास था। और पौनिया जी, अरे सत्य छुपाने को, सत्य छुपाने को, और सत्य छुपा रहा धर्मराज। अरे सत्य छुपाने को पर धर्म बचाने को, सत्य छुपाने को धर्म बचाने को, यहाँ धर्मराज की मजबूरी है। यहाँ धर्मराज की मजबूरी है। और मन ही मन कह रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य थे। तो उंगलियां मत करे। गुरु कह के कह रहा हूँ, गुरु द्रोणाचार्य थे। द्रोणाचार्य तो अरे बस यहाँ धर्मराज की मजबूरी है। और अब धर्मराज कह रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य थे, गुरु अब तुमको मरवाना बहुत जरूरी है। देखो गीत का भाव है, एक लंग तो मजबूरी बन रही है और एक लंग बात जरूरी बन रही है। जरूरी भी है लेकिन मजबूरी भी है। तो महाराज जी इस गीत का तुम जवाब लेकर के आना, इसी में हमारा तुम्हारा दंगल नप जाएगा। और बेटा चौथा बंद क्या कह रहा है? हाँ जी, समझ में आ रही है ना आ रही? यहाँ धर्मराज की मजबूरी है। और गुरुदेव मुकेश गुरु, अरे अब तुमको मरवाना बहुत जरूरी है। अरे अब तुमको मरवाना बहुत जरूरी है। अरे अब तुमको मरवाना बहुत जरूरी है। लास्ट वन सुनिएगा। अरे घटोत का बेटा, अरे घटोत का ना भीम का नाती घटोत का बेटा, अरे बर्बरीक था। अरे घटोत का बेटा बर्बरीक, भीम का देखो अरे घटोत कच्छ का बेटा था। घटोत कच्छ का बेटा था। और अरे पर्ण निभा ना सका अपनों का, वो किस्मत का हेटा था। अरे पर्ण निभा ना सका अपनों का, वो किस्मत का हेटा था। पर्ण निभा ना सका अपनों का। बर्बरीक को श्राप था कि तू, उसकी मां ने कहा था कि तू जब भी लड़ेगा हारे वाले पक्ष की तरफ से लड़ेगा। तो कन्हैया ने यह कहा कि माना कि एक बाण ये पांडवों की तरफ से चला देगा तो दूसरा बाण ये पांडवों पर ही चलाएगा। आज कन्हैया क्या कह रहे हैं बर्बरीक से, देख अरे फर्ज तेरे हैं जितने, फर्ज तेरे जितने, सबरे बांट दे तू। फर्ज फर्ज तेरे हैं जितने, सबरे बांट दे तू। पर अरे मांगे तुझ पे कन्हैया, अरे मांगे तुझ पे कन्हैया, अपनों सर काट दे तू। मांगे तुझ पे कन्हैया, सर काट दे तू। जा हे बर्बरी,
सबन में देवे पर तो पे मैं मांग रहा हूं, क्यों मांग रहा हूं? सर तेरा लेना, अरे सर तेरा लेना मेरी मजबूरी है। अरे सर तेरा लेना मेरी मजबूरी है। भी कम रसिया और विष्णु कहता, और कुछ संकट सहना, कुछ सहना मजबूरी है। अरे संकट जीवन में आना बहुत जरूरी है। आजा भैया, अब संकट तो आएगा तुम पे बहुत जरूरी है, लेकिन